अस्सलामुअलैकुम। जमात हफ्तुम से रियाजी के ब्रिज कोर्स के 45वें दिन में आप तमाम का खैर मकदम है। आज के दिन हम टेस्ट नंबर 3 इसके ताल्लुक से मालूमात हासिल करेंगे, छोटी छोटी बातों को समझने की कोशिश करेंगे। टेस्ट नंबर 3 जमात लिखी हुई है, मजमून लिखा हुआ है और तलबा का नाम। तो यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। जोड़ियाँ लगाइए का पहला सवाल है जिसमें वो जाविये की पैमाइश दे रहे हैं और जाविये की किस्में आपको पहचानना है। तो एक एक करके आप देखेंगे तो सिफर जाविया, हादा जाविया, मुकर्ररा जाविया और मुस्तकीम जाविया। तो ये सिफर दर्जा जाविये की पैमाइश की जोड़ी इस सिफर दर्जे वाले से लगेगी। एक इंतहाई आसान जोड़ी आप लोग ये लगा सकते हो। आपको इस तरह से नहीं लगाना है, आपको अलग से उसका टेबल रेडी करना है और उसमें जवाब लिखना है। उसके बाद आपको देखने मिलेगा दूसरा है हादा जाविया। तो हादा जाविया किसे कहते हैं? जो 90 दर्जे से कम होता है, 90 दर्जे से कम होता है। तो यहाँ पर 90 दर्जे से कम के लिए आपको 35 दर्जे देखने मिलेगा, वो आपका जवाब रहेगा 35 दर्जे। उसके बाद मुकर्ररा जाविया और मुस्तकीम जाविया। तो ये मुकर्ररा जाविये की जोड़ी आपकी लगेंगी 240 से और मुस्तकीम जाविये की जोड़ी आपकी लगेंगी 180 से। सवाल नंबर 2 की बात करें तो वो कह रहे हैं कि इस तरह की अलामत लगाइए। अब ये नफी 5 है और इस तरफ 5 है, तो कौन बड़ा है उसकी तरफ आपकी अलामत खुलेगी। तो इस तरह से आपकी अलामत लगेगी, जो इस तरफ आपका मुंह खुलता हुआ देखने को मिलेगा आपको। 7 है और नफी 8 है, तो दोनों में से बड़ा कौन है? तो 7 बड़ा है, तो आपकी अलामत 7 की तरफ खुलती हुई दिखाई देंगी और 8 की तरफ इस तरह से नोक का हिस्सा रहेगा। नफी 14 दोनों तरफ है, आप समझ चुके होंगे। दरमियान में अलामत जो है वो बराबर की आएगी। उसके बाद 12 और नफी 2, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, बिल्कुल ये दूसरे के जैसा इसका भी जवाब रहेगा। उसके बाद वो कह रहे हैं कि नुकात ए और बी किस किस कसर को जाहिर करते हैं। अब ए का जवाब कसर कौन सी वो आपको बताते आनी चाहिए, बी की कसर कौन सी वो आपको बताते आना चाहिए। अब गौर करेंगे तो बटे में 5 उन्होंने लिख करके आपको बताया, यानी हमारे जवाब के अंदर भी बटे में कितना आने वाला है? 5 आने वाला है। तो इस तरह से यहाँ पर आपका बटे में क्या आएगा? तो एक बात तय हो गई कि 5 आने वाला है। ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर लेफ्ट से गिनना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर ये सिफर लिखा हुआ है, उसके बाद ये पहला निशान, ये दूसरा निशान और तीसरा निशान। तो यहाँ पर आपका जो शुमार कुनिंदा का हिस्सा रहेगा उसमें आपको 3 लिखते आना चाहिए। तो 3/5 आपका जवाब तैयार हो जाएगा। बी का जवाब तैयार करने के लिए जैसे हम लोग यहाँ पर गिनते हुए 3 तक पहुंचे थे, उसके बाद यहाँ पर ये निशान 4, फिर यहाँ पर ये निशान 5, फिर निशान 6 और यहाँ का निशान रहेगा 7। तो हमारा जवाब तैयार होगा 7/5। बटे का 5 वैसे ही है, सिर्फ निशान का नंबर कितना है जो 7 है, तो हमारा जवाब तैयार होगा 7/5। उसके बाद सवाल नंबर 4 में उन्होंने बात की है जू अरबतुल अजला के ताल्लुक से। तो मुकाबिल के जावियों की जोड़ियां और वितरों के नाम ये आपको लिखते आना चाहिए। इसके ताल्लुक से सेपरेट वीडियो आपको पिछले दिनों में भेजी जा चुकी है, आप वहां पर कलरफुल वे में उन सब चीज़ों को सीख सकते हैं, एक बार और देख सकते हैं। मुकाबिल जावियों की जोड़ियों के में जवाब आपका आएगा ए बी और इसके मुकाबिल में रहेगा आपका सी डी। तो ये एक जोड़ी तैयार होगी आपकी। फिर इसके बाद दूसरी जोड़ी में आपको देखने मिलेगा ए डी और बी सी। तो ये दो जवाब आपके पहले सवाल में रहेंगे। इसके बाद वितरों के नाम, तो वितरों के नाम के लिए आपका जवाब रहेगा ए सी और इस तरह से आपका नाम रहेगा बी डी। बहरहाल सवाल नंबर 5 के अंदर आपको जो सवाल दिए गए हैं उनमें पहला सवाल है मीम आयन अलीफ और मीम जाल अलीफ मालूम कीजिए। मुश्तरिक आद आज़म, मुश्तरिक जू अज़ाफ़े अक्ल हमें मालूम करते आना चाहिए। हमने सेपरेट वीडियोस के अंदर ये सारी बातें सीखी हैं कि पहले हम लोगों को उनके आद मालूम करने होते हैं, फिर इसके बाद उसमें से मुश्तरिक आद निकालने होते हैं, फिर उसके बाद उसमें जो सबसे आज़म रहेगा उसको लिखना रहता है, मुश्तरिक आद आज़म आ जाए। मुश्तरिक जुज़ाफ़ अक्ल के लिए पहले हमको 48 के अज़ाफ़ लिखने हैं, फिर 84 के अज़ाफ़ लिखने हैं, फिर उनमें से जो छोटा आएगा अकल आएगा वो हमको लिखते आना चाहिए। ये सवाल आपको खुद हल करना है। दूसरा सवाल और तीसरा सवाल, दूसरा सवाल और उसका पहला दूसरा ये आपको हल करके बताया जाएगा। यहाँ जो आपका मुसल्लस की किस्म पहचानने का मामला है तो उसमें आपको देखने मिलेगा 5 सम, 6 सम, 8 सम, तीनों भी अलग अलग हैं, तीनों भी अलग अलग हैं, यानी आपका नाम रहेगा मुख्तलिफुल इजला। अलग अलग को हम क्या बोलते हैं? मुख्तलिफ। इस तरह से आपका जवाब रहेगा मुख्तलिफुल इजला। फिर इसके बाद दूसरे सवाल में है 10 सम, 10 सम, 14 सम। तो दो लोग बराबर हैं, दो बराबर हों तो उसको हम लोग कहते हैं मुतसाविउस साक़ैन मुसल्लस, मुतसाविउस साक़ैन मुसल्लस। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको उन्होंने कहा है कि 7 सम लंबाई का कता पी क्यों खींचिए। ये हिंदसी अमल का सवाल है, ठीक है, और बाद में आपको उसकी तनसीफ करना है। तो ऑलरेडी आपको 44वें दिन के एक्टिविटी में ये सारी बातें आपको बताई गई हैं। ड्रॉ कैसे किया जाता है, क्या स्टेप्स होते हैं, वो आप लोग वहाँ से सीखिए।
5वें सवाल के अंदर आपको कह रहे हैं कि 3 से तकसीम पजीर एदाद तलाश कीजिए। अब 3 की आपको कसौटी आनी चाहिए। कसौटी क्या है? तो दोनों या तीनों हिंदसों का आपको मजमुआ करना है। तो 1 और 2 आप लोग मजमुआ करके देखेंगे, आपको जवाब मिलेगा 3, और 3 3 के पहाड़े में आता है, तो आप लोग कहेंगे कि 12 भी 3 से तकसीम पजीर है। ठीक है, इसी तरह से आप लोग बाकी नंबर को भी चेक करने की कोशिश कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको ये 57 को कैसे चेक करेंगे उसको बता देता हूँ आपको। 5 और 7 का मजमुआ कर लेंगे, तो 5 और 7 मिलकर के आपका जवाब बनेगा 7 और 5 12, और 12 3 के पहाड़े में आता है, तो आप लोग कहेंगे 57 भी 3 से तकसीम पजीर है। 35 के बारे में अगर आपको चेक करना हो तो हम लोग कह सकते हैं कि 3 और 5 का मजमुआ करेंगे, 3 और 5 8 हो जाएगा, और 8 3 के पहाड़े में नहीं आता है, तो हम कहेंगे कि 35 3 से तकसीम पजीर नहीं है। तो इस तरह से आपको ये हाँ कौन सा तकसीम पजीर है और नहीं कौन सा तकसीम पजीर नहीं है, यस नो का आपको जवाब मालूम करते आना चाहिए। सवाल नंबर 6 में 2 सवालात हैं, तो इनको आप हम डिटेल में सॉल्व करेंगे। और इसी तरह से एक सवाल जो ऊपर आपको कहा गया, जो आपको यहाँ पर सवाल नंबर 2 में मिकदार की निस्बत मालूम करने में, उसको भी आपको हल करके बताया जाएगा। सवाल देखने मिलेगा आपको जिसमें कहा जा रहा है कि पहली मिकदार की दूसरी मिकदार से निस्बत मालूम कीजिए। इसमें पहला सवाल है 25 मोती और 40 मोती। तो आपको यहाँ पर ये 25 को पहले लिखते आना चाहिए, फिर इसके बाद निस्बत की अलामत लगाना है जो 2 डॉट होता है आपका, फिर इसके बाद 40 लिखते आना चाहिए। पहली मिकदार आपकी 25 है, दूसरी मिकदार आपकी 40 है, ये ध्यान में रखना है आप लोगों को। अब ये निस्बत को आप लोग आसान अल्फाज में कहेंगे कि वो हमारा तकसीम का मामला है या बटे का मामला है। अब मुझको 25 और 40 को देख करके सोचना पड़ेगा कि किस पहाड़े में दोनों भी आते हैं। तो 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, इस तरह से आपको पहाड़े ट्राई करने पड़ेंगे तेजी से, और आपको समझेगा कि 5 के पहाड़े में 25 आता है 5 नंबर पे, और 5 के ही पहाड़े में 40 आता है 5 8 40 यानी 8 नंबर पे। तो मेरा जवाब तैयार हो जाएगा 5/8। निस्बत की सूरत में लिखता हूं तो मेरा जवाब आएगा 5 को निस्बत 8। उसी में दूसरा सवाल आपके सामने है 750 ग्राम और 1/2 किलोग्राम। अब यहाँ सीखने की बात यह है कि एक तरफ आपको ग्राम की इकाई बताई गई है, दूसरी तरफ आपको किलोग्राम की इकाई बताई गई है। तो मोती मोती जैसे यहाँ पर सेम सेम इकाइयाँ थी, वैसे यहाँ पर भी ग्राम ग्राम सेम सेम हमको बनाना पड़ेगा। अब उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। तो आधा किलो में 1/2 का मतलब क्या है? आधा। तो आधा किलो में कितने ग्राम होंगे? तो आप कह सकते हैं कि आधा किलो के अंदर आपका 500 ग्राम का मामला रहेगा। अब हम लिखते वक्त क्या करेंगे? तो पहली इकाई हमारे 750 है, उसको ऊपर लिखा जाएगा, पहले लिखा जाएगा, और दूसरी इकाई हमारे आधा किलो था यानी 500 ग्राम था, उसको 2 नंबर पे लिखा जाएगा। फिर से हम लोग तकसीम की सूरत में लिखेंगे, फिर हमें ऊपर नीचे कैंसलेशन वगैरह करते आना चाहिए। मैं आसानी के लिए आपको कह दूं कि ये सिफर और ये सिफर कटने वाला है। अब ये कौन से पहाड़े में आते हैं ये आपको खुद काटना है और देखना है कि ऊपर जवाब क्या बनता है, बटे में जवाब क्या बनता है, फिर उसी को आपको निस्बत की सूरत में लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पर ये आपको काट करके जवाब लिख के बताया था, और इसी तरह से मैंने यहाँ पर ये निस्बत की सूरत में लिख करके बताया। तो आपको ये काम करना पड़ेगा, सारा काम आपको रेडीमेड नहीं करना है, आपको खुद से भी ट्राई करना है। एक और सवाल हम देख लेते हैं जिसमें वो बात कर रहे हैं कि 2 सही 1/2 और अनिल ने 4 सही 1/4 किलो शक्कर लाए, तब दोनों ने मिलाकर कितना किलो शक्कर लाए। अब एक बात तो ये हो गई कि मिलाकर हम चेक करने जा रहे हैं, यानी हमको मजमुआ करना है, जमा करना है। किसकी किसकी जमा करना है? तो 2 सही 1/2 की और 4 सही 1/4 की। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको जो भी हमने सीखा है उसके ताल्लुक से बताता चलूँ कि ये 2 सही 1/2 आ गया और ये 4 सही 1/4 आ गया। हम मजमुआ कर रहे हैं। मजमुआ करते वक्त हम क्या करते थे? तो बटे वाले से शुरू करके इन दोनों का हमको ज़र्ब करके मालूम करना है। तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, और बाद में यहाँ पर इन दोनों में हम क्या करना है? मजमुआ करना है। तो 4 और 1 5 हो जाएगा। इसी तरह से हम देखेंगे तो हमारा जवाब बनेगा 5/2। यहाँ पर देखते हो तो 4 चौक 16 होने वाला है, और उसके बाद 16 में 1 मिला देंगे तो जवाब आपका 17 होने वाला है। बटे का 4 वैसे ही रहेगा और जवाब बनेगा 17/4। तो सबसे पहले आपको आम कसर में तब्दीली करते आनी चाहिए। अब बटों को जब आप गौर करते हो तो नसबनुमा में 2 है, नसबनुमा में 4 है। नसबनुमा अलग अलग हैं, तो हमें सेम सेम बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे? तो इस नसबनुमा को और इस शुमार कुनिंदा को जब हम 2 से ज़र्ब दे देंगे तो ये 2 दूनी 4 बन जाएगा, और ऊपर आपका 5 दूनी 10 बन जाएगा। तो चलिए पहले नसबनुमा बराबर बना लेते हैं। तो ये ऊपर नीचे हमने 2 से ज़र्ब दे दिया। दूसरी कसर को हम कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ पहली कसर को हम बराबर बनाना चाहते हैं।
तो यहाँ पर आपको देखने मिलेगा 10/4, वहाँ रहेगा आपका 17/4। अब ये नसबनुमा आपका सेम आ गया, बटे में 4 है, बटे में 4 है, उस 4 को सिर्फ एक बार लिखा जाएगा, ऊपर वालों की जमा की जाएगी, तो 10 जमा 17/4 और जवाब बनेगा 27/4। अब यहाँ पर आपको समझना है कि 4 एका 4, 4 छंग 24, 4 छंग 24 और बाकी कितना बचेगा, तो 25, 26, 27, यानी बाकी बचेगा 3। तो ये जो आपका छंग आया था वो आपका आएगा सही के मकाम पर, ऊपर रहेगा आपका 3 और बटे का 4 वैसे के वैसे ही रहेगा और आपका जवाब तैयार हुआ 6 सही 3/4। और आखिर में आपका इस तरह से ये जुमला रहेगा। 1/2 का मतलब होता है आधा, और ये दो वैसे के वैसे ही था, तो हम कहेंगे कि राजू ने 2.5 किलो शक्कर लाई थी। राजू ने शक्कर कितनी लाई थी, 2.5 किलो। 1/4 का मतलब होता है पाव, और ये 4 वैसे ही है, तो आपका जवाब आएगा 4.25। तो हम कह सकते हैं कि अनिल ने 4.25 किलो शक्कर लाई थी। तो दोनों का मिला करके देखेंगे तो पहले तो इसकी 2 किलो और अनिल साहब की 4 किलो, ये 6 किलो हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जवाब 6 किलो आया हुआ है। फिर इसके बाद आधा किलो राजू ने लाई थी ऊपर, और 1.25 किलो या पाव किलो शक्कर हम जिसको कह रहे हैं, 4.25 में जो पाव बचा हुआ है वो मिला देंगे तो वो बनेगा 1.25 किलो। तो इस तरह से 1.25 को लिखा जाता है 3/4। तो ये हमारा जवाब इस तरह से आया हुआ है। आखिरी सवाल आपके पास है जिसमें वो बात कर रहे हैं कि अरमान हर दिन दायरवी मैदान में पैदल चलता है। अगर हर दिन 6 चक्करों में 3.252 किलो चलता है, किलो नहीं वहां पर क्या है, किलोमीटर चलता है, तो वो एक चक्कर में कितना चलता है। तो यहाँ पर हमको बोले 6 चक्करों का मामला दिया है उन्होंने, हम लोग तकसीम कर देते हैं तो हमारा जवाब एक चक्कर के ताल्लुक से आ जाएगा। तो हमारी ये बात शुरू करेंगे इस तरह से कि 6 चक्करों में तय करदा फासला, चलने का मतलब फासला तय कर रहा है वो, ठीक है, और इस तरह से आपको मिलेगा 3.252। फिर उसके बाद हमको समझेगा तो हम कहेंगे कि एक चक्कर में तय करदा फासला, इसके लिए हमको तकसीम करना होगा 3.252 को 6 से। अब यहाँ आपको 6 का पहाड़ा पढ़ते जाना है, शुमार परिंदा को कैंसिल करना है। तो ये 6 का 6, 6 का 6 हो गया। यहाँ पर आपको ये 3 तो 6 के पहाड़े में नहीं आने वाला है, आपको आशार्य के बाद का हिंदसा इस्तेमाल करके आपको ये 32 देखते आना चाहिए, लेकिन हल करने से पहले आपको सिफर और आशार्य जरूर लगाना है, क्योंकि हम आशार्य वाले को काटने जा रहे हैं। तो 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, 31 32, बाकी बचा हुआ है आपका 2 और नंबर बना है आपका 25। 6 चौक 24, 6 चौक 24 और बचा हुआ है 1, नंबर बना है 12, 6 दूनी 12। तो आपका जवाब आने वाला है 0.542 किलोमीटर। आखिरी जुमला आप लिख करके बाद मुकम्मल कर सकते हैं। अरमान रोजाना, वो एक दिन में कह रहे हैं, तो रोजाना एक चक्कर में 0.542 किलोमीटर चलता है। मुझे उम्मीद है कि सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। आखिर में मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। अच्छे से सीखते रहिए, अपना और अपने फैमिली का ख्याल रखिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।